अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ फैसल शबीर। क्या हाल चाल हैं? सब ठीक ठाक हैं। वीपीएन वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, आप में से बहुत से लोग अपने बिजनेस के लिए, फ्रीलांसिंग के लिए वीपीएन का यूज़ कर रहे हैं, लेकिन अभी भी आप में से बहुत से लोग वीपीएन के बारे में नहीं जानते। तो उनके इल्म में इजाफे के लिए आपको शॉर्ट सा तारुफ बता देता हूँ वीपीएन का। वीपीएन है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। जब आप अपने इंटरनेट को वीपीएन के ज़रिए इस्तेमाल करना शुरू करते हैं, आप क्या सेंड कर रहे हैं, क्या रिसीव कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं, क्या सर्च कर रहे हैं, इन तमाम चीज़ों को ऑलमोस्ट पाकिस्तान के तमाम इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर नहीं देख सकते, नहीं ट्रैक कर सकते। पाकिस्तान में वीपीएन बहुत से मकासद के लिए यूज़ किया जा रहा है, स्टडी पर्पज़ के लिए, बिजनेस पर्पज़ के लिए, फ्रीलांसिंग के लिए, और कुछ लोग इसका नाजायज़ यूज़ भी कर रहे हैं। लेकिन कल पीटीए पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी ने यह नोटिस जारी कर दिया है कि तमाम तर ऑर्गेनाइजेशंस, स्कूलों, कॉलेज, बिजनेसमैन और फ्रीलांसर्स जो लोग भी वीपीएन यूज़ कर रहे हैं, इन तमाम को अपना इंटरनेट कनेक्शन और अपने तमाम आईपी एड्रेसेस को पीटीए की बताई हुई वेबसाइट पे जाके रजिस्टर करवाना होंगे, रेगुलेट करवाना होंगे, क्योंकि 31 अक्टूबर के बाद पीटीए के नोटिस के मुताबिक पाकिस्तान में जहां जहां वीपीएन यूज़ किया जाएगा बिना रेगुलेट करवाए वो इलीगल करार दिया जाएगा और उसके खिलाफ पीटीए कानूनी कार्रवाई भी कर सकता है, उसका इंटरनेट कनेक्शन भी काट सकता है या फिर उसके इंटरनेट पर तरह तरह की पाबंदियां लगा सकता है। पीटीए का ये कानून जैज़, वारिद, यूफोन, टेलीनॉर, जोंग, पीटीसीएल तमाम टेलीकम्युनिकेशन कंपनियों और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर पर लागू होगा। याद रहे, पीटीए ये काम 2020 में भी कर चुका है, लेकिन पीटीए उस वक्त सिर्फ और सिर्फ 8000 कनेक्शन को ही पास कर सका था। लेकिन अब पीटीए वालों ने वीपीएन के मुतालिक एक प्रॉपर कानून बना दिया है। अब इसको यूज करना इलीगल होगा बिना इसको रेगुलेट करवाए, बिना रजिस्टर करवाए। तो आप में से जो जो लोग वीपीएन का मिस यूज कर रहे थे, इसका गलत इस्तेमाल कर रहे थे, वो तो हो जाएंगे फारिग। वो अपने मोबाइल पे, अपने लैपटॉप, पीसी, मैकबुक पे वीपीएन को यूज नहीं कर सकेंगे। लेकिन आप में से जो लोग वीपीएन को जायज तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, इस्तेमाल करना चाहते हैं, उनके स्कूल और कॉलेजेस हैं, उनकी कंपनीज हैं या फिर वो फ्रीलांसर्स हैं, तो वो तमाम तर लोग इस वेबसाइट पे जाके अपने आईपी को, अपने इंटरनेट कनेक्शन को रेगुलेट करवा लें, रजिस्टर करवा लें। पीटीए वालों का कहना है कि उन्होंने रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को बहुत ज़्यादा आसान कर दिया है, ईजी कर दिया है। आप अपने मोबाइल पे इस पेज पे जाके ईजिली इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अगर आपको इस फॉर्म को फिल करने में दिक्कत आती है तो यहाँ पे ऊपर आपको ऑप्शन मिलती है फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। यहाँ पे आपको आपके हर सवाल का जवाब मिल जाएगा और आपको फॉर्म फिल करना ईजी हो जाएगा। तो अगर आपके जायज़ कामों के लिए वीपीएन जरूरी है तो 31 अक्टूबर से पहले पहले खुद को यहाँ पे जाके रजिस्टर कर लें। एक बात और अच्छी तरह नोट कर लें, पीटीए ने अपने नोटिस में वाज़ेह तौर पे लिख दिया है कि आप लोग सिर्फ इस वेब एड्रेस पे जाके ही खुद को रजिस्टर कर सकते हैं। इसके अलावा और कोई सोर्स नहीं है जहां से आप खुद को वेरीफाई करवा सकेंगे। आपको परेशानी का सामना ना करना पड़े, इसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से भी आपको मिल जाएगा। जाते जाते एक और बात आपके गोश गुजार करता चलूँ, चाइना में वीपीएन यूज़ करना इलीगल है, कानूनन जुर्म है और इसकी वहाँ पर सज़ा भी है। और हो सकता है कि पाकिस्तान में भी पीटीए की ये लास्ट वार्निंग हो, इसके बाद वीपीएन मुकम्मल तौर पे बैन हो जाए, इलीगल हो जाए पाकिस्तान में। तो खुदारा आप में से जो लोग वीपीएन का मिसयूज कर रहे हैं, उसका नाजायज इस्तेमाल कर रहे हैं, जो आपको हरगिज नहीं करना चाहिए किसी भी सूरत में, कभी भी, अब तो उसको बिल्कुल ही छोड़ दें आप। और जिन लोगों की मजबूरी है, वो इसका जायज यूज करना चाहते हैं, इसके बिना उनका गुजारा नहीं होता, तो वो खुद को पीटीए से वेरीफाई करवा लें, उसके बाद जैसे चाहें वीपीएन यूज करें। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें। जिंदगी रही तो फिर से मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम।